थकान शायद स्ट्रोक के बाद होने वाले सबसे सामान्य परिणामों में से एक है और इसके कई कारण हो सकते हैं, जैविक और व्यवहारिक दोनों। और इसके परिणाम स्वरूप यह वास्तव में स्ट्रोक के बाद कई वर्षों तक रह सकता है। लेकिन भले ही यह सामान्य हो, इसे अक्सर डॉक्टरों, फिजियोथेरेपिस्टों और ऊठी द्वारा उपचार और पुनर्वास के दौरान नज़रअंदाज कर दिया जाता है। स्ट्रोक के बाद थकान को प्रबंधित करने के लिए वास्तव में 6 ई हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। पहला है शिक्षित करना। अपनी थकान के बारे में जानें। अपनी गतिविधियों और ऊर्जा स्तरों की एक दैनिक डायरी रखें और यह आपको बताएगा कि अपनी ऊर्जा का सबसे अच्छा उपयोग कैसे करें। उदाहरण के लिए, अधिकांश लोगों के पास सुबह में सबसे अधिक ऊर्जा होती है, इसलिए यदि आप गतिविधियां करने जा रहे हैं तो उन्हें तब योजना बनाएं जब आपके पास ऊर्जा हो। दूसरा सामान्य पैटर्न जो लोग पाते हैं वह यह है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत सारी ऊर्जा है, इसलिए वे एक साथ बहुत सारी चीज़ें करते हैं और फिर उन्हें ठीक होने में 3 या 4 दिन लगते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप अपनी थकान के बारे में खुद को शिक्षित करके समझ सकते हैं। दूसरा ई होगा ऊर्जा संरक्षण। जितनी संभव हो सके ऊर्जा बचाने की कोशिश करें, जैसे कि योजना बनाकर। इसलिए यदि आपके पास गतिविधियां हैं तो उन्हें तब योजना बनाएं जब आपके पास उन्हें करने की ऊर्जा हो। उन चीज़ों को दूसरों को सौंपें जिन्हें आपको करने की आवश्यकता नहीं है और प्राथमिकता दें। उन चीज़ों को करें जिन्हें सबसे अधिक करने की आवश्यकता है। तीसरा ई है ऊर्जा प्रतिस्थापन। आपको दिन के दौरान शायद झपकी लेनी चाहिए। अधिकांश लोग जिनके पास बहुत थकान होती है वे मध्य दोपहर के समय में नाना नैप लेते हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जब आपको अपनी बैटरियों को रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है। तीसरा ई है तनाव को कम करना। तनाव आपकी ऊर्जा को पूरी तरह से चूस लेगा, इसलिए तनाव से निपटने की रणनीतियाँ सीखें और तनावपूर्ण स्थितियों से बचें। अंतिम 2 ई हैं अच्छा खाना, क्योंकि आपको फिर से अपनी टैंकों में ऊर्जा डालनी होती है ताकि आप इसे खर्च कर सकें और उतनी थकान ना हो। और व्यायाम। स्ट्रोक के बाद लोगों को थकान होने के सामान्य कारणों में से एक या जो उनकी थकान को बढ़ाता है वह यह है कि वे डीकंडीशन हो जाते हैं। आप जानते हैं, स्ट्रोक के बाद पहले कुछ हफ्तों के लिए आप अस्पताल के बिस्तर पर बैठे रहते हैं या आपको लगता है कि आप सोफे से उठ नहीं सकते, और यह वास्तव में थकान को और भी बदतर बना देता है। इसलिए अपने सामान्य चिकित्सक या फिजियोथेरेपिस्ट से आपके लिए एक हल्के व्यायाम कार्यक्रम के बारे में बात करना उचित है, जो आपकी ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में मदद कर सकता है।